भगवान शिव जी के शिवलिंग का चरण देखने के लिए आकर सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम शिव जी ने सत्य नारायण रख दिया। प्रथम आकर तुम सत्य बोले हो, इसलिए संसार सागर में जिसके यहां भी कोई शुभ कार्य होगा, दुनिया के लोग आपकी पूजन करेंगे, सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे, सत्यनारायण के रूप में आपका नाम रहेगा। तब से आज तक पृथ्वी पर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन, आराधना, अर्चना, साधना करते हैं। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना सत्य से। फिर प्रसंग आया, ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को और गौ माता को लेकर आए, दोनों ने झूठ बोल दिया। तब जैसे ही दोनों ने झूठ बोला, शिव जी ने उन दोनों को शाप। केतकी के पुष्प, तू झूठ बोलता, इसलिए सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। और गौ माता, आपने भी झूठ बोला। आपका पूरा शरीर पूजा जाएगा पर आपका मुख अपूज्य माना। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर भगवान काल भैरव ने काटा। कटा हुआ शीश लुढ़का कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। और शिव कथा कहती है कि वो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने स्तुति कर कर शिव जी से विनय कर कर भगवान शंकर ने उसी शीश को, भगवान शिव जी ने वही शीश को पुनः वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश का स्वरूप उत्पन्न कर। देखिए, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के देव माने। प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। जल तत्व हो, वायु तत्व हो, जितने भी स्वरूप हैं शिव के, वो प्रकृति के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए एक नियम बनाए, हम लोगों ने एक विचार करा है विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर ने, कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं। एक एक वृक्ष, जितने भी श्रोता भाई बहन चाहे टीवी पर सुन रहे हों, पंडाल में सुन रहे हों, शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य अवश्य। शंकर जी को जल चढ़ाते हो, वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें, जिससे आने वाले समय में जब वृक्ष लगे, बेलपत्री का पौधा जब वृक्ष के रूप में लग जाएगा, आप और हमारा तो शरीर छूट जाएगा, आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा, पर बेलपत्री का वृक्ष यदि संसार सागर में रहेगा तो उस वृक्ष की पत्तियां टूटकर जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए, पर वो बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती देव अधिदेव महादेव की सेवा में रोज लगे, प्रतिदिन लगे। देखिए, शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अजय, कितने वृक्षों की उत्पत्ति।
इसका करा हुआ अब ठीक है। इन्हीं का 7 वर्ष से लीवर खराब था और डॉक्टरों ने सब चीज़ छुड़वा दी थी, भोजन में जो जो खाने का सामान था, पर अब कह रही हैं कि लीवर भी काम करने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पूर्ण तरह से स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण किया? वट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया ब्रह्मा जी के शीश से। बेलपत्री का वृक्ष मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बा का तेज प्रकट किया। तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। वृंदा के सातित्व को नारायण भगवान ने दिखाया और नारायण और वृंदा के उस भस्म स्वरूप का आनंद तुलसी के पौधे के रूप में निर्मित है। शमी का वृक्ष जब शनि महाराज जी को माता ने ही श्रापित कर दिया, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना काशी में करी और काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि को शमी के रूप में एक आनंद सुख देने वाला प्रकट कर दिया। आंवले का वृक्ष जिस समय पर भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को सृष्टि का भार दिया था और भगवान नारायण ने जब सृष्टि के भार पूर्ण अपने हाथ में लिया, तब शिव की आराधना में आंवले के वृक्ष की रोपणता की। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का ही और शनि के आनंद नवग्रह का प्रतीक। जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, ये जितनी आनंद में होती है, मेरा शिव उतना उतना प्रसन्न होता है, मेरा शंकर उतना प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता है प्रकृति की सुंदर, वनस्पति की। आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का, और सुंदर स्वरूप में वर्णन किया मां सती, जो भगवान दक्ष प्रजापति जो पूर्ण रूप से ये निश्चित कर कर बैठे थे कि मेरे घर में जो सती का जन्म हुआ है वो सती में नारायण को ही ब्याह हो। सती का विवाह में नारायण के साथ था। पर अभी आपको कथा में कहा कि भोले आपकी कृपा से सब हम कुछ भी सोचे, पर जो शिव ने सोच कर रखा है, विचार कर अभी आपको कथा में कहा था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हमको नहीं लगता। हमको तो ये लगता है कि मेरे भोले बाबा आपकी गोदी में, आपकी झोली में कुछ देने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया, वरना बुलाता ही नहीं। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर,